बहुत समय पहले घनी जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक अनोखा गांव था, देवशिला। ये गांव दुनिया से जैसे अलग ही था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, जीवन बहुत साधारण था, लेकिन हर दिल में भगवान के लिए गहरी आस्था थी। इसी गांव में एक युवक रहता था, ईशान। ईशान का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अब वो बिल्कुल अकेला था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास बनी थी। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में दीवारें तपती थीं और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक चुभ जाती थी। लेकिन फिर भी ईशान के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास एक अनमोल चीज थी। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ईशान उठ जाता था। वो पास की नदी में स्नान करता, फिर जंगल के बीच बने एक पुराने मंदिर में जाता। वो मंदिर बहुत साधारण था, कोई सजावट नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी जिसे लोग भगवान का रूप मानते थे। ईशान उसी मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, लेकिन मेरा दिल आपका है। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। ईशान दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचता था। कभी उसे अच्छा दाम मिल जाता तो कभी कुछ भी नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा होता कि वो भूखा ही सो जाता, लेकिन उसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वो हमेशा कहता, जो मिलता है वही प्रसाद है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, पेड़ सूखने लगे और लोगों के पास काम खत्म हो गया। ईशान के लिए ये समय बहुत कठिन था। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें धुंधली होने लगी, लेकिन उसका विश्वास अभी भी अडिग था। एक रात ईशान मंदिर में बैठा था। उसके पास बस थोड़ा सा तेल बचा था जिससे वो एक छोटा दीपक जला सकता था। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और बोला, हे प्रभु, शायद ये मेरा आखिरी दीपक है, लेकिन मेरा विश्वास आखिरी सांस तक रहेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में विश्वास था। अचानक उस रात तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगी। दीपक बुझने ही वाला था, लेकिन ईशान ने उसे अपने हाथों से बचा लिया। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी क्षण मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण शांत हो गया। ईशान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसने जो देखा उसका दिल धड़कना भूल गया। उसके सामने एक दिव्य रूप खड़ा था। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, चेहरे पर शांति थी और आंखों में अपार करुणा। ईशान तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या ये सपना है? दिव्य स्वर गूंजा। नहीं ईशान, ये सत्य है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ईशान रोते हुए बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया प्रभु। भगवान मुस्कुराए, तुमने सबसे कठिन काम किया है, बिना शर्त प्रेम और अटूट विश्वास। भगवान ने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। अचानक पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया और जब प्रकाश शांत हुआ, ईशान ने देखा उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। उसके घर में अन्न से भरे भंडार थे। उसके जीवन में सुख आ चुका था। ईशान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन गांव वालों की ईर्ष्या, ईशान के मन की परीक्षा और भगवान की अगली लीला। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें देवशला गांव पर पड़ी, तो लोगों की नज़र जैसे ही ईशान के घर पर गई, सब दंग रह गए। जहां पहले एक टूटी हुई झोपड़ी थी, अब वहां एक सुंदर, मजबूत और चमकदार घर खड़ा था। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, अरे ये कैसे हुआ? कल तक तो ये गरीब था, जरूर कोई राज है। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ के दिल में जलन पैदा हो गई। गांव का एक अमीर आदमी था, भैरव सिंह। वो बहुत घमंडी और स्वार्थी था। जब उसने ईशान का नया घर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक गरीब आदमी अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? उसके मन में शक और ईर्ष्या भर गई। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को भेजा, जाकर पता लगाओ ये सब कैसे हुआ। लोगों ने ईशान से पूछा, भाई ये चमत्कार कैसे हुआ? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। भैरव सिंह ने सोचा,
अगर भगवान इससे खुश हुए हैं तो मैं भी वही करूंगा और भी ज्यादा पाऊंगा। लेकिन उसका मन साफ नहीं था। उसने सिर्फ लालच में भक्ति करने का नाटक शुरू किया। अब भैरव सिंह भी मंदिर जाने लगा, लेकिन उसकी पूजा में सच्चाई नहीं थी। वो मन ही मन सोचता, मुझे ज्यादा धन चाहिए, मुझे और ताकत चाहिए। उसकी भक्ति में स्वार्थ था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उधर ईशान की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। वो आज भी पहले की तरह ही मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और भगवान का धन्यवाद करता। उसने अपने घर के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रखे। एक दिन गांव का एक भूखा बच्चा उसके दरवाजे पर आया। ईशान ने उसे प्यार से अंदर बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। वो बच्चा खुश होकर बोला, आप बहुत अच्छे हैं। ईशान मुस्कुराया, सब भगवान की कृपा है। उसी रात भगवान फिर से ईशान के सपने में आए। उन्होंने कहा, ईशान, तुम्हारी एक और परीक्षा होगी, क्या तुम तैयार हो? ईशान ने बिना सोचे कहा, प्रभु, मैं हमेशा तैयार हूँ। अगले ही दिन गांव में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग फैलती जा रही थी। लोग डर गए, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। ईशान के पास दो रास्ते थे, अपने घर और धन को बचाए या गांव वालों की मदद करे। एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा। वो तुरंत लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। वो बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगा। उधर भैरव सिंह अपने घर का सामान बचाने में लगा था। उसे किसी और की परवाह नहीं थी। वो चिल्ला रहा था, मेरा धन बचाओ, मेरा घर बचाओ। सब कुछ खो गया। आग इतनी भयानक थी कि ईशान का नया घर भी जलकर राख हो गया। लेकिन ईशान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बस इतना बोला, अगर मेरे घर के बदले किसी की जान बच गई तो ये सौदा बहुत अच्छा है। जैसे ही आग शांत हुई, अचानक आसमान में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। पूरा गांव उस ओर देखने लगा। और फिर भगवान ने कहा, ईशान, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपने सुख से पहले दूसरों की जान को महत्व दिया। फिर भगवान ने भैरव सिंह की ओर देखा, और तुम्हारी भक्ति सिर्फ स्वार्थ से भरी थी। भैरव सिंह शर्म से सिर झुक गया। भगवान ने अपना हाथ उठाया। अचानक पूरा गांव पहले से भी सुंदर हो गया। हर घर सुरक्षित हो गया और ईशान का घर पहले से भी ज्यादा भव्य बन गया। भगवान बोले, सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। जो दूसरों के लिए जीता है वही मेरा सच्चा भक्त है। ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन नई चुनौती। आग के बाद देवशला गांव पहले से भी सुंदर और समृद्ध हो चुका था। हर घर में सुख था, हर चेहरे पर मुस्कान, और ईशान अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे। लेकिन ईशान के दिल में अब भी वही सादगी थी। वो आज भी पहले की तरह मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और कहता, प्रभु, जो कुछ भी है आपकी कृपा है। एक रात जब ईशान मंदिर में ध्यान कर रहा था, उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, ईशान, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब बाकी है। ईशान ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। वो हर घर के दरवाजे पर गया, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग अब आराम में थे और धीरे धीरे उनका दिल कठोर होने लगा था। आखिर में वो बूढ़ा ईशान के घर पहुंचा। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। ईशान तुरंत बाहर आया। उसने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुलाया, बैठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। ईशान ने सिर्फ भोजन ही नहीं दिया, उसने उसके पैर धोए, उसे आराम करने के लिए बिस्तर दिया और पूरी रात उसकी सेवा की। वो बूढ़ा आदमी बार बार कह रहा था, तुम बहुत दयालु हो बेटा। ईशान मुस्कुराकर कहता, ये सब भगवान की कृपा है। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, अचानक उस बूढ़े आदमी के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। ईशान हैरान रह गया और फिर वही बूढ़ा आदमी एक दिव्य रूप में बदल गया। वो स्वयं भगवान थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईशान, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। जब सबने उस गरीब को ठुकराया तब तुमने उसे अपनाया। ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। भगवान ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ जिससे न केवल तुम्हारा बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल जाएगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसी क्षण पूरे गांव में सुख समृद्धि फैल गई। कोई भी गरीब या भूखा नहीं रहा। हर दिल में दया और प्रेम जाग उठा।
भगवान ने ईशान से कहा, अब तुम इस गांव के मार्गदर्शक बनोगे। तुमसे लोग सीखेंगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ईशान ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उधर भैरव सिंह ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो ईशान के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। ईशान ने उसे गले लगा लिया। अगर दिल बदल जाए तो सब माफ है। समय बीतता गया। देवशिला गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां कोई भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता और हर दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा होती। और ईशान आज भी उसी मंदिर में बैठकर भगवान का धन्यवाद करता है। हमारी भक्ति स्टोरी कैसी लगी? एक लाइक, सब्सक्राइब